हेलो एवरीवन, दिस इज़ शांतिका फ्रॉम एजुकेशन ब्रिज और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में, जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट यूजी देने के लिए आपको पहले पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को क्लास 11th में सिलेक्ट करना होता है एज योर मेन सब्जेक्ट्स। उसके बाद आते हैं आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बहुत से बच्चे नीट यूजी में बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनको प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा उनका ठीक ठाक नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफें आती है पेपर को सॉल्व करने में या फिर क्वेश्चंस को समझने में। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं नीट यूजी के पेपर के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं बायो पे। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर अच्छे से रिवाइज कर ले या फिर अच्छे से पढ़ ले, यानी यू हैव टू मग अप एंड लर्न द कॉन्सेप्ट्स, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए नीट को क्रैक करने में। सो बायो में बेसिकली क्लास 11th में देयर आर 22 चैप्टर्स एंड क्लास 12 में देयर आर 16 चैप्टर्स। तो आपको स्टार्ट क्या करना है कि पहले आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फिर आप ड्रॉप ईयर में हो। यू हैव टू टेक एनी चैप्टर, आप उसको पहले पढ़िए अच्छे से। एनसीईआरटी हो गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और उससे भी बेटर है कि आप अपने नोट्स बना लीजिए एक अच्छे से कॉपी में, चैप्टर का नाम लिख के यू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ें, सारी चीज़ें एक प्रिसाइज वे में एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आप एक नोट कॉपी कीजिए, नोट आपने बना लिया एक चैप्टर का, अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए अच्छे से। उसके बाद आप एमसीक्यूज कीजिए। अब एमसीक्यूज के भी दो पार्ट्स आते हैं। पहला वाला होता है सिर्फ एमसीक्यू करना और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, यानी कि पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज करने से फायदा ये होता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि नीट के पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए, आई मीन कैसा होगा, या फिर आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू बुक लगा लीजिए, कोई भी एक अच्छा सा एमसीक्यू बुक लीजिएगा। डोंट जस्ट गो ओवर एनी एमसीक्यू बुक जो भी मार्केट में मिल रहा है। आप अच्छे रिव्यूज देख के, अच्छी तरह से जो प्रीवियस पेपर्स में जिन लोगों ने अच्छा किया है उनसे बात करके यू टेक अ गुड एमसीक्यू बुक। फिर आपको क्या करना है, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, फिर उसको इवेल्युएट कर लीजिए कि पीवाईक्यूज में और फिर एमसीक्यूज में आपकी कहाँ कहाँ गलती हो गई, और अपने आप को उसके बेसिस में, नीट के मार्किंग स्कीम के बेसिस पे आप अपने आप को उसमें मार्क्स दीजिए। सपोज आपने 100 क्वेश्चंस किए पीवाईक्यूज के, उसके बाद आपको देखना है कि कितने सारे क्वेश्चंस गलत हुए, फिर उसके बेसिस पे आप खुद को मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अगर इतने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं तो कितने मुझे नहीं आ रहे हैं और मुझे किन पे इम्प्रूव करना है। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और बुक में ढूंढिए उनका सोल्यूशन। और आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने नोट कॉपी बनाई उसमें चैप्टर एंडिंग के बाद एक एक्स्ट्रा पेज रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ आप अपने जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कौन से टॉपिक से गलत होते हैं, उनको आप बस नोट डाउन कर लीजिए उन पॉइंट्स को। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, उनके सारे टॉपिक्स आपने सीरियल वाइज लगा लिए, और आई मीन लिख लिए। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के सेपरेट रखिएगा, उससे आपको प्रिसीजन मिलेगा अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं एनालिसिस पे। तब फिर एनालिसिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका इन एरियाज में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपको एक बुक को कम से कम साल में 3 बार कंप्लीट करना होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर को आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना होता है, चाहे वो पीवाईक्यू हो या एमसीक्यू बुक हो। उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स जो है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे बच्चों का मिक्स्ड ओपिनियन होता है कि कुछ लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, और बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उनको फिजिक्स भी अच्छा लगता है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको फिजिक्स या केमिस्ट्री में। तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप वैसे करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ग्रैस्प करने में। ठीक है, अब केमिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आता है केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और जैसा मैंने आप लोगों को बायो में बताया, आप अपने चैप्टर नोट्स बनाइए एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करके, फिर उनके भी एनालिसिस के लिए एक पेज छोड़ दीजिए नोट कॉपी में, फिर उनको पॉइंट्स लिख लीजिए कि कौन सी एमसीक्यू में मुझे गलत हुआ। आप चाहे तो क्वेश्चंस को भी मार्क करके लिख सकते हो कि हाँ, मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो ये कौन सा सब टॉपिक पे आता है, मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन को ही उठा के लिख सकता हूँ उस कॉपी में। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, एक ही जगह पे आपको सारे नोट्स कंसाइज वे या प्रिसाइज में मिल जाएंगे।
तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं उनको ढूंढने में लेटर रिवीजन पार्ट्स में, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको जो भी मिलता है बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब मोर लाइक याद करते रहिए जितना भी आपको, मतलब जब तक पूरा एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। उससे क्या होगा, कोई भी पीवाईक्यू आप लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। एटलीस्ट लास्ट 3 to 4 years में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 99% क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें क्या होता है, नॉमेनक्लेचर जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसको लेके उसके साथ साथ जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में चाहिए होंगे वो सारा उसमें दिया होता है, ठीक है। तो आप उसको सिक्वेंशियली उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आप चाहे तो रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं इस पॉइंट में। अगर आपको कोई पॉइंट जैसे कॉन्फर्मेशंस, ओके, कॉन्फर्मर्स पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक अच्छा सा ले लीजिए एंड यू जस्ट रीड आउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द रेफरेंस बुक। डोंट रीड द एंटायर रेफरेंस बुक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल नोमेनक्लेचर के फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिसाइज वे में दिए गए, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा। लेकिन गाइड बुक्स या रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, वो बहुत ही डिटेल में दे देते हैं बहुत कुछ, एक ही चीज को 3-4 लाइन में डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है किसी टॉपिक में तो यू कैन रेफर टू एनी गुड रेफरेंस बुक, ठीक है। उसके बाद आप वापस से द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। आपको एमसीक्यू लगाना है, फिर पीवाईक्यूज करने हैं, उनके एनालिसिस भी लगाने हैं, और अपना जो नोट कॉपी है जिसमें आप चैप्टर वाइज अपने नोट्स बना रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके साइड में आप एक पेज रख दो। फिर सिमिलरली आप उसमें अपनी इवैल्यूएशन करके क्वेश्चंस के पॉइंट्स या सब टॉपिक्स जो भी आप लिख लो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, और आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो बुक में, चाहे वो रेफरेंस बुक हो या फिर आपका टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी हो। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ थ्योरी लिखना होता है, और ऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिख सकते हो, ठीक है। थ्योरी के साइड में आप एक अलग पेज ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड आए, फॉर एग्जाम्पल मीथेन। अब मीथेन के रिलेटेबल जितने सारे रिएक्शंस है आपको वो फर्दर चैप्टर्स में मिलेंगे, तो आप क्या कीजिए, कुछ पेजेस अलग से छोड़ दीजिए जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके नाम पे। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH हो गया, या फिर मीथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत सारे रिएक्शंस शो करते हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स में क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका प्रॉपर्टी कौन सा है और कौन सा उसका मतलब बनाने का प्रोसेस है। तो उससे क्या होगा कि आप एक कॉपी में जब एक कंपाउंड को लिख के आप एरो दे दे के कि हाँ इसके साथ ये रिएजेंट जाके उसका प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो आपको उससे याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा बना सकते हैं आप लोग। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना होता है, आपको 2 पार्ट्स में नोट बनाने होते हैं। पहले पार्ट में आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उससे आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे, कोई डेफिनेशन हो गया, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, उन सब का डेफिनेशन, या फिर सॉलिड सोल्यूशंस जो आपका क्लास 12th में आता है उनके कोई डेफिनेशंस, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपको याद नहीं है वो लिख सकते हो। और उसी के साइड में आप चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, जो भी फॉर्मूलाज आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है या फिर आपको याद नहीं रहेगा। और अगर आप 12th या 11th बिगिनिंग में परस्यू कर रहे हो और ये वीडियो दिख रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है, एकदम बिगिनिंग से सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं, क्योंकि बिगिनिंग से अगर आप सारे फॉर्मूलाज लिखोगे तो आपको एक जगह पे सारे नोट्स मिल जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। ये गया आपके 2 पार्ट्स में नोट्स बनाने की विधि। उसके बाद आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज लगा लीजिए, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आप लगाइए अच्छे बुक्स से। उसके बाद उसी की भी इवैल्यूएशन कर लीजिए, जो भी आपका गलत आता है उसको भी आप टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में अच्छे से मार्क कर लीजिए। एंड रिमेम्बर, कॉन्सेप्ट्स आपको रेफरेंस बुक से वही पढ़ना है जो आपको थियोरी बुक में, आई मीन टेक्स्ट बुक में समझ ठीक से नहीं आता, या फिर आपको लगता है कि हाँ एमसीक्यू करते गए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अटक गई या फिर अटक गया, सो दैट पोर्शन यू कैन लाइक कवर अप फ्रॉम द रेफरेंस बुक, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग के टेक्निक्स पे। अब आप क्या कीजिए, पहले जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप बस थियोरी बुक को देख लीजिए, ठीक है। थियोरी बुक को देख के फॉर्मूलाज को याद ना करके बस आप वो डेफिनेशन याद करके खुद का फॉर्मूला जनरेट करने की ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा, फॉर्मूलाज अगर खुद के दिमाग से जनरेटेड होते हैं, फॉर्मूलाज आप पहले देख लीजिए, लेकिन जब आप एकदम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो
उसके टाइम पे आप बस थियोरी रेफर करके पढ़ लीजिए, तो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रह जाएंगे। व्हेन यू क्रिएट द फॉर्मूलाज बाय योरसेल्फ यू रिमेंबर देम बेटर। ओके, अब आ जाते हैं हमारे फिजिक्स पे। फिजिक्स पे भी कमांड मोर और लेस सेम है फिजिकल केमिस्ट्री की तरह। आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स में एंगेज करना है खुद को, चाहे कोई भी हो। क्लास 11th का तो सबसे आसान होता है एग्जाम्पल्स देना, क्योंकि वो रियल लाइफ के ऊपर बेस करके होता है मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जो लोग 11th परस्यू कर रहे हैं या फिर जो लोग 12th में हैं या ड्रॉप में हैं उनको पता होगा, और जो 11th अभी शुरू करने वाले हैं फ्रेश, उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा थियोरी के साथ साथ एग्जाम्पल्स में एंगेज करना है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है आपको फिजिक्स में। ठीक है, आप पहले थियोरी के नोट्स बना लीजिए आप किसी भी बुक से, और इसमें आपको रेफरेंस बुक की थोड़ी ज्यादा हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी को डिकोड भी करना होता है। बहुत सारे पोर्शंस में एनसीईआरटी में जो थ्योरी दिया हुआ है वो बहुत ही कंसाइज वे में यानी शॉर्ट वे में दिया हुआ है। ठीक है, उसको डिकोड करने के लिए बहुत सारे बच्चों को थ्योरी बुक्स रेफरेंस बुक्स चाहिए होती है। तो आप रेफरेंस से पढ़े या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट से पढ़े, आप अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिए। आपको जो लैंग्वेज समझ आता है अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में उनको लिखिए। फिर साइड में फॉर्मूला का चार्ट बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए। उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए कुछ पेजेस छोड़ दीजिए। जब आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू करें, कौन सा फॉर्मूला आपका गलत लगा है प्लस कौन सा थियोरी आपका गलत हुआ है कॉन्सेप्चुअली, उन दोनों को ही आपको उस इवैल्यूएशन पेपर में लिखना है। क्योंकि पिछले वाले सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ थियोरी लिखना होता था या फिर सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने होते थे। फिजिक्स में आपको दोनों ही करना है, और अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल को भी एंगेज कर लीजिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस का मुझे गलत हुआ है, तो इसका थियोरी कौन सा सब टॉपिक का है, ये वाला टॉपिक सब टॉपिक थियोरी है, मैं उसको लिख लेती हूँ। उसके बाद आई विल राइट द फॉर्मूला जो मेरा गलत हुआ है। फिर आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल जो मेरे खुद के दिमाग से आया है। उससे क्या होगा, आई विल अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तब ऐसे करके अगर खुद के ब्रेन को एंगेज करेंगे, एक्टिवली लर्न करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों में फ्यूचर में जाके हेल्प होगी। आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आप खुद के दिमाग से जनरेट कर सकते हो थ्योरी पढ़ के कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। अगर आप सिर्फ पैसिवली पढ़ रहे हो कि हाँ मैं थियोरी फॉर्मूलाज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और फिर आई विल गो टू द एग्जाम्पल जो सिर्फ बुक में या फिर एमसीक्यू बुक्स में दिए हुए हैं, देन अगर कोई आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आता है, अगर एग्जामिनर के खुद के दिमाग से कोई वो क्वेश्चन देते हैं या खुद क्रिएट करके देते हैं क्वेश्चन, तब आप थोड़ा सा फंस जाओगे इसमें। इसलिए खुद के दिमाग को एंगेज करके यू ट्राई टू लर्न एक्टिवली। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई होप आपका नीट का स्कोर और आपके मॉक टेस्ट वगैरह के स्कोर्स बहुत अच्छे आएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा आपका स्कोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।